बांग्लादेश में इस वक्त जो माहौल है वो हिंसक हो चुका है और इसके मद्देनजर भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है उस पर सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है, पैनी नजर रखी जा रही है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश को लेकर के भारत सीमा भी है अब बिल्कुल अलर्ट मोड पर, और इस पर अब तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ संगीता झा जुड़ चुकी हैं, जो कि इस खबर पर हमें विशेष जानकारी देंगी। तो बता दें आपको कि बीएसएफ पूरी तरीके से तैनात है बांग्लादेश सीमा पर, और संगीता जानना चाहूंगी कि भारत की पूर्वी सीमा को 5 राज्यों से ये सटी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सब जो मेघालय है, ये सब जो सीमा से सटी हुई है, जो पूर्वी सीमा है, तो इसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, किस तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है, कितने अलर्ट मोड पर सेना इस वक्त बीएसएफ दिख रही है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से बांग्लादेश में हालात हुए, देखिए बांग्लादेश में तो लगातार हिंसा हम देख ही रहे थे, इतने दिनों से चल रहे थे, लगभग महीने भर से हिंसा जैसे हालात बने हुए थे। लेकिन कल जिस तरह से स्थिति हुई, जिसके बाद वहां की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ गया एक तरह से आप कहें तो, उसके बाद वो भारत आती है, जिसके बाद भारत में गाजियाबाद में वो उतरती है, लैंड करती है, जहाँ पर अजीत सिंह डोभाल उनसे मिलते हैं और बैठक होती है। और साथ अगर सुरक्षा की हम बात करें, जो सीमा पर सुरक्षा है, तो देखिए सीमा पर सुरक्षा सबसे ज्यादा बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई है, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल का जो सीमा है वहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर बीएसएफ है। बीएसएफ के जो डीजी है वो खुद वहां पर निगरानी कर रहे हैं, खुद वहां पहुंचे हुए हैं। लगातार जो है वहां पर जो संख्या है, बीएसएफ की संख्या बढ़ा दी गई है, लगातार निगरानी की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई भी घटना ना घट जाए, किसी प्रकार की कोई जो आंच जो है, जो कि बांग्लादेश में जिस तरह से जल रहा था बांग्लादेश, देखिए 300 लोग लगभग इस प्रदर्शन में, छात्र प्रदर्शन जो कि आरक्षण के नाम पर हो रहा था, लेकिन ये जो प्रदर्शन है इसमें हमने देखा कि किस तरह से आरक्षण के नाम पर जो प्रदर्शन था वो कुछ और ही रूप लेता चला गया, जिसके बाद देखिए 300 लोगों की मौत हो गई। कल हमने देखा कि किस तरह से हिंदुओं के घरों में घुसकर ये प्रदर्शनकारी लोगों को मार रहे हैं, जला दे रहे हैं। साथ ही वहां के बांग्लादेश के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी सुरक्षित नहीं थे, उन्हें भी जला दिया गया, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। तो ये जो हालात है, इसी को देखते हुए जो है, जो पूरी सीमा है, सीमा पर बीएसएफ खुद नजर बनाई हुई है। बीएसएफ के जो डीजी हैं दलजीत चौधरी, जो खुद जो है सीमा पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सीमा पर जो है किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना घटे, इसके लिए वो खुद मौजूद है। जबकि बीएसएफ दलजीत चौधरी को दिल्ली आना था कल, बावजूद इसके वो दिल्ली नहीं आकर दिल्ली का कार्यक्रम वो रद्द करते हैं, रद्द कर बंगाल में ही हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं, जब बार बार बीजेपी यह सवाल उठाती रही है कि बांग्लादेश की जो घुसपैठिए बंगाल आ रहे हैं, और साथ ही बीजेपी यह आरोप लगाती है टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी के क्षय के कारण, टीएमसी इसका साथ देती है, टीएमसी के नेता साथ देते हैं। साथ ही सीएम ममता बनर्जी पर भी जो नेता प्रतिपक्ष है वो आरोप लगाते हैं, शुवेंदु अधिकारी। कल भी देखिए हमने देखा कि शुवेंदु अधिकारी ने किस तरह से कहा कि जो 1 करोड़ प्रवासी हैं, यानी कि 7% हिंदू हैं वहां पर, हिंदू लिए चलते हैं दिल्ली में, जहां पर बांग्लादेश को लेकर अहम बैठक हो रही है। देखिए खबरों में यहां पर इस खबर की तरफ रुख करेंगे और संगीता झा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे तमाम जानकारी हम लेंगे। और यहां पर संगीता जानना चाहेंगे कि जो अब हालात हैं वो हालात जो हैं वो अब थोड़े बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शेख हसीना जो है वो अब भारत के शरण में है, वो हिंडन एयर बेस पर उतरी है। ऐसे में दिल्ली में किस तरह के अलर्ट को और किस तरह की सुरक्षा को बढ़ाई गई है?
देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता ही रही थी बंगाल में किस तरह से, तो पूरे देश में एक तरह से कहा जा सकता है पूरा देश जो है वो अलर्ट मोड पर है। और साथ ही जैसा कि दिल्ली में कल गाजियाबाद में आई थी शेख हसीना, तो उसके बाद देखिए अजीत डोभाल भी मिले थे उनसे, और देखिए आज भी बैठक होनी है जो कि खबरें आ रही है। तो इसके बाद इस पर हमारी नजर बनी हुई है कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए जहां तक कि ये अपडेट आ रही है कि शेख हसीना यहां से लंदन की ओर चली जाएंगे। और साथ ही मैं आपको नेमी यह भी बता दूं कि कल शेख हसीना के बेटे का भी आया था, ट्वीट आया था। उन्होंने बताया कि अब जो है उनकी मां राजनीति में नहीं आएंगी। उनका कहना था कि उनकी मां जिस तरह से यानी कि शेख हसीना जो कि पूर्व पीएम थी बांग्लादेश की, उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया। बांग्लादेश एक समय में गरीब हुआ करता था, लेकिन आज 16 सालों से लगभग बांग्लादेश को एक जगह में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक जगह बनाने में जो है शेख हसीना ने साथ दिया। लेकिन बांग्लादेश की जो जनता है उससे कहीं ना कहीं वो नाराज है। बांग्लादेश की जनता ने इस तरह से किया, तो इस बात को लेकर उनके बेटे ने कहा कि अब उनकी मां राजनीति में नहीं आएंगी, और ऐसा ही उनके बेटे ने कहा। उसके बाद देखिए कि आज भी जो है अपडेट जो आ रही है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई, कर्फ्यू हटा दिया गया है, सामान्य होती जा रही है। लेकिन आप यह देखिए कि ये जो स्थिति है सामान्य, यह तो अपडेट आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो भयावह है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें जला दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो स्थिति जो भयावह देखने को मिल रही है, जो वहां के हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। वो परेशान हैं, घरों में रो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बावजूद इसके उन्हें जला दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन वहीं देखिए कि वहां के जो सैन्य प्रमुख हैं उनका कहना है कि जिनके साथ भी कुछ भी परेशानी हो रही है उन्हें इसको लेकर उन्हें जरूर ही उन्हें आगे चलकर उनको इस पे इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ तो दूर की बात है निम्मी, सबसे पहले तो जरूरी है वहां पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं आरक्षण के नाम पर, जो आतंकवादी संगठन जो इसका फायदा उठा रहे हैं, इस चीज को सबसे पहले रोकना। तो बांग्लादेश में कब इन चीजों पर रोका जाएगा और कैसे, ये बड़ा सवाल है कि कब रोका जाएगा। संगीता, यहाँ पर एक सवाल और कि दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ निमी, दिल्ली में भी सुरक्षा आयोग की सुरक्षा बढ़ाई गई है। लगातार देखिए जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आप देखिए कि जब से शेख हसीना आ रही हैं, आई उसके बाद से, उसके पहले से ही देखिए सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। और लगातार देखिए जो है सुरक्षा बढ़ा कर रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि देखिए लगातार यह भी कहा जाता है कि बांग्लादेश के लोग जो है वो मतलब पूरे देश में जगह जगह रहते हैं कई, और साथ ही देखिए कि जैसा कि बंगाल की भी बात कर रहे थे, बंगाल में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, और जो भी सटे हुए हैं बांग्लादेश सीमा से हर जगह पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निमे, बिल्कुल, बहुत छोटे में एक और जवाब आपसे जानना चाहेंगे, अगर बांग्लादेश में अभी इस वक्त क्या हालात है, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि खबर आ रही है कि पूर्व पीएम जो है वहां की, उन्हें जेल से निकालने का आदेश दिया गया है। वहां के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने यह आदेश जारी किया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। देखिए बांग्लादेश में जो ये पूर्व पीएम को जेल से बाहर निकालने का आदेश तो दिया ही गया है, लेकिन तख्ता पलट की बात जो अपडेट आ रही है कि सबसे पहले पीएम कौन होगा, इसको लेकर जो है वो सवाल आ रहे हैं सामने। जिसमें देखिए सबसे पहला नाम जो आ रहा है, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम सबसे आगे आ रहा है कि जो उन्हें पीएम के रेस में सबसे आगे देखा जा रहा है। और भी कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये नाम है मोहम्मद यूनुस जो कि पहला नाम है, उसके बाद तारिक रहमान का नाम आ रहा है, फिर सना हुसैन जो हैं उनका नाम भी आ रहा है। पीएम सबसे पहले अभी यही सवाल उठ रहा है कि पीएम कौन होगा देश का, तो इसको लेकर देखिए लगातार जो है। उसके बाद देखिए जहांगीर आलम चौधरी जो कि रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है, और साथ ही सालेहुद्दीन अहमद जो कि बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो उनका भी नाम आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए अभी यही सवाल आ रहा है
रहा है कि सबसे पहले पीएम कौन होगा बांग्लादेश में, फिलहाल इसको लेकर चर्चा की जा रही है। और साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो है हिंसा रुक सके। इसको लेकर देखिए सैन्य प्रमुख ने कहा ही है कि कर्फ्यू हटा दिया गया है और सभी से कहा जा रहा है कि अब जो है हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का बिल्कुल अब हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए। संगीता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।